कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग देखे थे कि कैसे स्टेप मतलब रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन में देखे हैं कि कितने प्रकार का होता है। उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग जान चुके थे। अब उसमें हम लोग को एक एक करके पढ़ना था कि कैसे मतलब ये होता है। तो उसमें पहला आज हम टॉपिक लाए हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान है। कहने का मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए कि ए और ए बी है, ए बी कोई रिएक्टेंट है, इसके साथ सी आकर के अभिक्रिया करना चाहता है। तो कैसे करेगा, मान लीजिए कि सी आकर के ए के साथ जुड़ना चाहता है, तो यह क्या करेगा, ऐसा आ गया कि ए सी के साथ बॉन्ड बना दिया और बी क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब बी को बाहर कर देते। इसका मतलब सी का ए पर अटैक और बी का बाहर निकलना, यानी कि ए बी जो बॉन्ड है इसके बॉन्ड का टूटना, यानी कि एक कोई एटम में पार्टिकल से उसका रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बाद वो बाहर निकल जाता है, यानी कि अभिक्रिया से बाहर आता है, यानी कि एक का इसमें जुटना और दूसरे का बाहर निकलना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जो इसका मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, जो बड़ा है, जो स्ट्रॉन्ग है, समझ में है, जो स्ट्रॉन्ग, जो मतलब हाइयर है, जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाइयर है, वो क्या करेगा, छोटे वाले को बाहर भगाएगा। तो इसलिए वैसे ही प्रतिस्थापन क्रिया वैसे ही होती है। क्या करता है कि जो अपने कमज़ोर वाले होते हैं उसको बाहर भगाते हैं, यानी कि रिएक्शन के बाद उसको बाहर हटा देता है और अपने जाकर के वहाँ पर जुड़ जाता है। यानी कि ए सी के साथ जुड़ गया और बी क्या हो गया, बाहर। तो यानी कि बाहर निकलना है, हटना है। यानी किसी स्ट्रॉन्ग एटम या पार्टिकल के साथ अभिक्रिया करने पर स्ट्रॉन्ग पार्टिकल वीक पार्टिकल को बाहर निकाल देता है और अपने आकर के अटैक करता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होगा तो भाई इसमें ये कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे मतलब कि इसमें हम लोग देखें तो उस दिन की फ्री रेडिकल अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है। उसमें न्यूक्लियोफाइल में पढ़ रहा था SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ने चाहिए। आज हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग हेडिंग देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइप डालते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसको बोला जाता है मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल का मतलब मुक्त, नाम कोई पूछे तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक का मतलब मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल। ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि ऐसा हुआ होगा कि मान लेते हैं कि हम CH4 लेते हैं। पहले फ्री रेडिकल का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, मान लीजिए CH3, उसके ऊपर एक डॉट देते हैं, बिंदा टाइप का, जैसे आप लिख दिए कि Cl डॉट लिख दिए, तो ऐसा टाइप का हो जाता है फ्री रेडिकल। तो मतलब उसमें सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, बस खाली किसी के साथ अटैक करने वाला, ऐसा। तो अब हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल भाई, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए कि ऐसा हुआ होगा कि ये CH4 मान लीजिए कि Cl2 के साथ अभिक्रिया किया होगा। सपोज CH4 मान लेते हैं मीथेन का अभिक्रिया, ये CH4 के साथ हम अभिक्रिया कराना है, मतलब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में। तो ये कैसे होगा, तो देखो, या तो ये होगा HNu की उपस्थिति में, ठीक है, या तो हम लोग HNu देंगे तब ये फ्री रेडिकल अभिक्रिया देगा, या हम लोगों को हीट देंगे, हाई टेम्परेचर, इसको हम हमेशा ऐसे डेल्टा से बनाएंगे, हाई टेम्परेचर। ठीक है। या उसके बाद क्या है, अगला है रिएक्शन, मतलब उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, उसके बाद हम लोगों को देखना है HNu होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा। उसके बाद
इसके बोलते हैं HNO, मतलब यहाँ पर दे देगा सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश में भी हो सकता है। या चौथा ऐसा हो जाएगा कि पारा ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि पारा ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि इसमें जैसे यूज किया जाएगा H2O2, जैसे R2O2 ऐसे हो जाएगा, PH2O2 ऐसे टाइप के मतलब पार्टिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारे पारा ऑक्साइड हो सकता है। या इसमें और कुछ होते हैं, मतलब इसमें होते हैं गैसेस फेज होता है, ये गैसेस फेज में होता है, ठीक है। और इसके लिए मतलब यहाँ पे छठवां में होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे आ जाएगा CCl4, ठीक है। उसके बाद आएगा CH2, ये सब वगैरह NBS, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये सब हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये सब इतना होगा। कहीं भी ऐसा हम लोग को देखे, मान लो कहीं अगर मान लीजिए CH4 Cl2 के साथ अभिक्रिया करना चाहता है तो मान लो अगर HNO दे दिया, इसका मतलब HNO मतलब सूर्य का प्रकाश, मतलब ये HNO का मतलब सूर्य का प्रकाश है, वहीं पर HNO मतलब सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। उसके बाद या तो पराक्साइड हो सकता है, पराक्साइड मतलब कहीं भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होगा तो फ्री रेडिकल अभिक्रिया देगा। या हम लोग को गैसेस फेज में दे देगा, गैसेस फेज में कुछ होंगे, गैसेस फेज में हमेशा होंगे। उसके बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप होता है, ये हमेशा ये हम लोग को जो अभिक्रिया देगा ये ऐसा ही, मतलब फ्री रेडिकल अभिक्रिया देगा। तो ये हम लोग क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन के साथ आगे जुड़े, एक क्लोरीन CH3 के आगे जुड़े, यानी कि यहाँ पे बनेगा CH3Cl और एक ये बन जाएगा यहाँ पे HCl, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन लगा, ठीक है। फ्री रेडिकल आप लोगों को बार बार मैं समझा रहा हूँ कि फ्री रेडिकल मतलब कार्बन है एक यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे एक ऐसे है और इसका एक ऑर्बिटल इससे खाली रहता है, ऐसे बिंदा टाइप का। इसमें क्या होता है कि इसका अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए किसी तो इसमें कितने सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पर sp2 हाइब्रिड होगा। कोई पूछे तो sp2 हाइब्रिड होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं हम। इसमें एक मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब वही इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये जो खाली ऑर्बिटल होता है इसको P मतलब PZ होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब ये PZ जो है मतलब P पार्टिकल होते हैं पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरामैग्नेटिक होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, sp2 हाइब्रिड होता है, हम इसमें 3 सिग्मा होते हैं और मतलब इतना हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे अगर बिंदा टाइप कैसे देगा तो मतलब फ्री रेडिकल हो जाएगा। उसके बाद फ्री रेडिकल अभिक्रिया कैसी होगी, यहाँ पर मान लीजिए कि CH4 है, Cl2 के साथ अभिक्रिया है, अगर मान लीजिए HNO होगा क्रिएटिव सर किया CH3 बनाया, ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल होगा। हाई टेम्परेचर यानी कि डेल्टा भी बना करके छोड़ दे, हाई टेम्परेचर मतलब फ्री रेडिकल। सनलाइट जैसे सूर्य का भगवान का प्रकाश हुए, सूर्य प्रकाश मतलब HNO है, दोनों बातें की है। पराक्साइड देगा बस हो जाएगा, गैसेस पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसा कुछ आ जाएगा और फ्री रेडिकल अभिक्रिया देने वाला है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं कि मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मतलब कैसे ये हो रहा है मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम मैकेनिज्म हम लोग देते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। स्टेप फर्स्ट ये है कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लोरीन अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं। क्लोरीन जो होते हैं अपना बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये वाला जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो क्लोरीन कैसे बना जाएगा, यहाँ पे Cl डॉट और प्लस में Cl डॉट बना देगा, ठीक है।
यहाँ पे Cl डॉट और Cl डॉट बना देगा, यानी कि अपना अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 में ये जो स्टेप होता है, पहला जो स्टेप, इसको मिटा देते हैं हम, आप लोग उतार लीजिएगा। इसको बोलते हैं इनिशिएशन, बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। स्टेप 2 में क्या करता है कि जो CH4 है, CH4 मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कैसे अब क्रिया हो रही है पहले हम उसको समझा रहे हैं। क्या करता है कि जो इसका एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है Cl है, अब क्रिया कैसे करेगा, क्या करेगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जुड़ता है, पहले डायरेक्ट यहाँ पे ये जुड़ेगा इससे हाइड्रोजन से। जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा बनेगा, ये CH3 मतलब यहाँ पे कार्बन हो गया, ऊपर हाइड्रोजन। एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे खाली होगा, इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेता है, और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा H। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। अब ये स्टेप एक ही स्टेप में होता नहीं है, क्या होता है कि ये जो स्टेप होते हैं, यानी कि ये जो Cl था, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन अपना लिया था, ये इसके साथ रिएक्शन करता था, यहाँ पे स्टेप। अब ये बोलता है कि भाई पहले ये दोनों अपना दुनिया खराब किए थे, अब क्या किया कि ये आकर के Cl ने इसकी दुनिया को खराब किया, तो अब ये बोलेगा कि भाई अब मेरा दुनिया का काम, मैं भी तेरा दुनिया खराब करूंगा, मैं तेरा भी दुनिया बर्बाद करूंगा। तो क्या करता है कि फिर आगे चल करके जो फ्री रेडिकल है, यानी कि CH3 फ्री रेडिकल है, इस Cl के साथ फिर आगे बहुत सारे ऐसे Cl होते हैं, ठीक है, यहाँ पे H दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, H है, यहाँ पे आकर के अभिक्रिया करेगा। ये क्या करेगा कि फिर ये अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे बना देगा CH3 Cl और प्लस में क्या बन जाएगा Cl। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बार बार रिएक्शन होता रहा, यानी कि फिर Cl टूटेगा, फिर अगले वाले से आकर के रिएक्शन करेगा, मतलब ये वाला फिर उससे आकर के रिएक्शन करेगा। ये जो रिएक्शन है फिर इसमें घूमती है, और ये वाला रिएक्शन फिर क्या होता है, इसमें घूमता है, यानी कि ये पूरा साइक्लिक रिंग की तरह चलता है, पूरा रिंग की तरह, मतलब एक टूटता है, एक जुड़ता है, ऐसे पूरा चक्र की तरह। कब तक टूटे, जब तक पूरा हाइड्रोजन टूट न जाए, ऐसा। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद स्टेप 3 होता है, आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 आप लोग एक बार समझ लीजिए, आप लोगों को शुरुआत में लग रहा होगा कैसे इतना हम लोग को लिखना है, नहीं लिखना नहीं, एक बार आप लोग बना लिए तो आप लोग सब समझ में। स्टेप 3 में इसको बोलते हैं, ये प्रोपोगेशन स्टेप हो गया, ये दोनों स्टेप की प्रोपोगेशन स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, लास्ट है टर्मिनेशन। यही हम लोग का टर्निंग पॉइंट है, टर्मिनेशन स्टेप इसको बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या करता है कि जो भी फ्री रेडिकल बने हुए होते हैं वो आकर के आपस में अभिक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि Cl डॉट के साथ अभिक्रिया कर ले तो Cl2 बना लेगा, या CH3 डॉट और प्लस में Cl डॉट आकर के अभिक्रिया जो बचा हुआ है वो आकर के ऐसा बना लेगा, या CH3 डॉट और यहाँ पे प्लस में CH3 डॉट आकर के यहाँ पे CH3 बना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि टर्मिनेशन स्टेप में हम लोगों को जो बचे हुए होते, मतलब आप बहुत सारे ऐसे, मतलब टीचर वैसे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे ये इथेन नहीं बनेगा, यानी कि जैसे आप लोगों को रिएक्शन दे देगा कि यहाँ पे CH4 और प्लस में Cl2, यहाँ पे H दे देता, सभी लोग आप लोग यही करते हैं, मतलब Cl आप प्लस यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे CH3 Cl, यानी कि मिथाइल क्लोराइड बने, ऐसा नहीं, मतलब ये मेजर बनता है, ठीक है, लेकिन ये भी बनता है, ये बनेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, ये माइनर बनता है, ये बहुत कम इथेन बनता है, देखिए बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी एक डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, दोनों आपस में जुड़े थे, CH3 जुड़े, ऐसा होगा CH3 मिथाइल क्लोराइड बन गया, Cl2 हो सकता है। तो क्या होता है कि जो बचे हुए जितने भी होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं जो बच गए होते हैं, टर्मिनेशन स्टेप में पूरा करके जोड़ता है। पहला सब हम लोग क्या होता है, इनिशिएशन में बॉन्ड टूटता है, पहले Cl का होकर पे आकर के फ्री रेडिकल इस पर अटैक करता है, तो यहाँ पर बनाता है, फिर प्रोपोगेशन साइक्लिक की तरह चलता है, फिर बचा हुआ टर्मिनेशन स्टेप में आकर के जो बचे हुए पार्टिकल होते हैं आकर के ऐसा रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए, इसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम है, इसका आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं मिथाइल
क्लोराइड। यानी कि आप लोगों को पूछेगा, आइए हमारा क्या है मीथेन, तो आप लोगों को बोलेगा कि आप मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाएं, तो मीथेन से मिथाइल क्लोराइड, तो आप HNO वहाँ पर रखिए, Cl2 के साथ प्रक्रिया कराएं, बस यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को और बनाना हो, जैसे मान लीजिए इसको उतार लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे को ये समझ में, मतलब ये पूछा जाए कि आप CH4 ले लिए और Cl2 के साथ क्रिया करा दी HNO की उपस्थिति में। ठीक है, HNO की उपस्थिति में या सनलाइट यहाँ पर डाल सकते, कुछ भी डाल दिए, मान लिया सनलाइट, HNO हो गया, तो यहाँ पर बनेगा CH3Cl। और मान लीजिए फिर हम Cl2 के साथ अभिक्रिया कराना चाहते हैं कि फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया कराना चाहते हैं HNO की उपस्थिति में, तो ये मेरा क्या, एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा, अब CH2 क्या बन जाएगा, Cl2, ये 2 बन जाएगा। मतलब ये ऐसा टाइप का, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं Cl2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसके रिएक्शन को हमें समझाना है, मैकेनिज्म को समझाना है कि कैसे ये हुआ होगा, तो हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को हम समझाते हैं, आप लोग समझ लीजिए, इसको बोल सकते हैं, ये देखिए मीथेन से डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ऐसे बोल सकते हैं कि मीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, ऐसे वहाँ पर क्लोरोमीथेन इसको बोल सकते थे, यहाँ पे डाइक्लोरोमिथाइल या डाइक्लोरोमीथेन ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं, आप मैकेनिज्म को समझिए एक बार तब होगा। इसको हम बोल सकते हैं टर्म में इनिशिएशन स्टेप। ठीक, इनिशिएशन स्टेप में Cl जो होता है, Cl के अपना टूट जाता है, शुरुआत में अपना टूटेगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और मान लेता हम ऐसे ही दिखा दें अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl डॉट और प्लस में Cl डॉट, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे अगला ये जो CH3 यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे Cl जो फ्री रेडिकल है आकर के आगे रिएक्शन करेगा। कैसे, ये आकर के इसके साथ H के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ पे CH3 और प्लस में HCl अपना वही बना लेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या होगा कि ये बहुत ही, मतलब ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मतलब आगे भी हो सकता है। तो क्या होगा कि फिर आगे जो ये है CH3 ये Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ऐसा बनाएगा। ठीक है, और ये ऐसा बना लेता है, यानी कि CH3 Cl और ये Cl डॉट बन जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन, ये पूरे स्टेप को प्रोपोगेशन। लेकिन अब ये मेरा तो बन गया, अब हम क्या कर सकते हैं कि प्रोपोगेशन स्टेप के बाद अब हमें आगे नहीं कुछ बनाना, तो आगे हम और भी हम देख सकते थे। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि फिर आगे हम लोग रिएक्शन करानी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि CH3 Cl है, फिर हमें Cl के साथ अभिक्रिया कराना है, तो Cl के साथ HNO के साथ उपस्थिति में कराएंगे, तो फिर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऐसे होगा, और ये वाला रिएक्शन इसके साथ आकर के रिएक्शन, यानी कि ये बन जाएगा CH2 और यहाँ पे Cl2 और प्लस में HCl, ये बाहर निकल ऐसा होगा। तो मतलब हम देख रहे हैं फिर यहाँ पे स्टेप आगे भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कितना आसानी से हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग समझ पा रहे हैं। मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना, क्लोरीन को लगाना, ऐसे करेंगे। तो कहीं भी आप लोग को HNO दे दे तो वहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन हटाओ, एक जितने क्लोरीन है उतने हिसाब से हम लोगों को। आप देख रहे हैं कि Cl है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं Cl है, बार बार यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे Cl है, Cl2, तो एक Cl हाइड्रोजन के साथ जुड़े, एक Cl इसके साथ जुड़े, मतलब कितना हम लोग को देखना है। यहाँ पे Cl2 बनाने के लिए 2 क्लोरीन, इसका मतलब 2, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 क्लोरीन लेंगे, तो 4 2 HCl 2 वहाँ पे Cl2 जोड़ देंगे, तो वहाँ पर करना है। तो आप इस चीज़ को उतार ले, उसके बाद टर्मिनेशन स्टेप को भी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस रिएक्शन को अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बढ़िया ढंग से। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और हम रिएक्शन को बढ़िया ढंग से और देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये तो मिथाइल क्या था,
क्लोराइड था। अब हमें मान लीजिए कि इथाइल क्लोराइड दे दें, जैसे इसके रिएक्शन को हम लोग देखना कि CH3 और प्लस में Cl2, इसके रिएक्शन को हम लोग को समझाना है। H2 के उपस्थिति में क्या क्या बनेगा वो हम लोग को सब समझाना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट कौन सा है? इनिशिएशन, प्रारंभिक भाई है। तो देखते हैं इनिशिएशन में पहले क्या होगा कि Cl अपना H2 की उपस्थिति में Cl डॉट और प्लस Cl डॉट में टूट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप टू मतलब प्रोपेगेशन में क्या होगा कि यहाँ पे CH3 CH2H और यहाँ पे Cl डॉट अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करता है वैसा ही बनाता है, या करके अपना क्या बनाता है CH3 CH2 डॉट और प्लस में क्या बनाएगा H। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर आगे भी ये रिएक्शन होता है। क्या होता है कि CH3 CH2 डॉट Cl के साथ अभिक्रिया करता है, और CH3 CH2 Cl बनाता है, साथ में Cl फ्री रेडिकल। अब हम लोग ये प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है हम लोगों का स्टेप थर्ड, यही हम लोगों का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग क्या क्या बनेगा वो हम लोग को देखना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है। देखते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, ठीक। टर्मिनेशन स्टेप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए टर्मिनेशन स्टेप में Cl जो डॉट है और प्लस Cl डॉट है, ये अभिक्रिया करके Cl2 में बना दे, ठीक है। या कि CH3 CH2 डॉट और प्लस में CH2 डॉट और CH3 अभिक्रिया करके क्या बना दे, सॉरी यहाँ पे Cl के साथ अभिक्रिया करके डॉट के साथ यहाँ पे CH3 CH2 Cl बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक Cl जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3 Cl बना रहा है। साथ में ये भी तो हो सकता है तीसरा में कि CH3 और CH2 डॉट और प्लस में CH2 डॉट और CH3, ये अभिक्रिया करके ऐसा भी तो बना सकता है CH3 CH2 फिर CH2 और CH3। इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ये बनेगा लेकिन बहुत कम है, ये मेजर है। यहाँ पर ब्यूटेन में बनेगा CH3 CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। मतलब क्या कभी पूछ दे कि मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यही बनाइए, ये क्या है माइनर है, तो माइनर हम लोग नहीं बनाते हैं माइनर। लेकिन अगर मान लेते हैं ब्यूटेन है, ये हमारा मेजर है, ठीक है। मेजर, ये मेजर मतलब बहुत अधिक मात्रा में, माइनर मतलब बहुत कम मात्रा में ये बनने वाला है, बनेगा। अगर कहीं मान लीजिए अगर पूछ देंगे क्या अगर इस रिएक्शन इथेन से, ठीक है, इथेन से हम लोग को ब्यूटेन का बन सकता है, तो हाँ, लेकिन बनेगा, लेकिन माइनर से बने। एक और बात, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। क्या ऐसा भी तो हो सकता है स्टेप में, स्टेप नंबर 4 स्टेप में ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3 CH2 डॉट और प्लस में CH3 और CH2, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए डॉट। तो क्या होगा इस दोनों रिएक्शन के लिए, क्या होगा कि हम ऐसा करते हैं, इसमें दो चीज़ हो सकता है, ध्यान से देखना, इसमें दो चीज़। अगर मान लेते हैं इस दोनों रिएक्शन को हम समझाते हैं, अगर इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर होगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो दोनों जो है CH3 CH2 CH3 CH2 आपस में जोड़ करके ब्यूटेन बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए डिसप्रोपोनेशन होगा, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन अगर हो रहा है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या, एक कंपाउंड है, मतलब एक जो पार्टिकल अपना हाइड्रोजन दूसरे को देगा। तो कहने का मतलब ऐसा होगा
कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2 और वहाँ पर हाइड्रोजन है, तो मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ गया तो क्या होगा, इस ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो यानी कि CH3 ये CH3 बना देगा। और साथ में जैसे ही हाइड्रोजन दिया तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट ये भी बनने वाला है, CH3 यानी कि CH3 भी बनेगा और साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। यानी कि इससे कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, इससे 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। मेजर कौन होगा, इथाइल क्लोराइड, ये हम लोगों को हमेशा बनाना है। लेकिन इसमें कभी पूछे कि ब्यूटेन बनता है, हाँ इथेन बनेगा, हाँ ये भी इथेन भी बनेगा। ये कॉम्बिनेशन से बना है, ये डिस्प्रोपोर्शनल से। तो कभी आप लोग को मान लो उससे इसके बनाना होगा मतलब इथीन मतलब इथीन से, अगर मतलब इथेन से इथीन बनाना होगा तो आप लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन वहाँ पर कराइए और यहाँ पे आप लोग को इथीन कराइए। ये हमारा इथीन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, इथेन, यानी कि जो डिट्टो है उसी तरह से हम लोग प्राप्त होगा। तो टर्मिनेशन रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब हम लोग को सब कुछ इसी में प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये डिस्प्रोपोर्शनल ऐसा मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे को देगा, अपना आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर कहीं भी अगर HNO के साथ सनलाइट पराऑक्साइड ऐसा कुछ कहीं भी दे दें, तो आप क्या करें कि वहाँ पर हाइड्रोजन को हटाएं और वहाँ पर क्या करें, क्लोरीन को लगाएं। बस सिंपल सा है कि हाइड्रोजन हटाओ, एक 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 2 क्लोरीन होगा तो एक मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन आकर जोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, बस कॉन्सेप्ट यही। तो आप लोग इस चीज़ को उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अब हम लोगों का रिएक्शन कुछ दे रहे हैं, आप लोग कुछ रिएक्शन थोड़ा बहुत आप लोग करके बताइए। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं मतलब रिएक्शन क्या, भी हम थोड़ा सा और समझाते हैं। ये जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुआ, तो ये जो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब जो अभिक्रिया होगी इसको बोलते हैं हाइलोजिनेशन रिएक्शन। तो आप जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, हाइलोजिनेशन यानी कि हाइलोजन जो कंपाउंड है उसके साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं। तो कोई हाइलोजन कंपाउंड है उसके साथ कैसे आप लोग रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट आप हेडिंग इसको डालिएगा, जो भी पढ़ रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा हाइलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन। आप उस मतलब यहाँ पर हम डाल देते हैं, आप लोग सब लिख लीजिएगा, हाइलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन, हाइलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाइलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन में अभी हम लोग पढ़ लेंगे क्लोरीनेशन, यानी कि पहला जो हम लोग पढ़े थे क्लोरीनेशन मतलब Cl2 के साथ हम लोगों का अभिक्रिया करना। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर CH4 दे दिया, प्लस में Cl2 अभिक्रिया कर लिए HNO के साथ में, यहाँ पर CH3Cl हो गया, प्लस में H, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाओ, एक क्लोरीन लगाओ, ये क्लोरीनेशन अभिक्रिया। अगर मान लो कहीं अगर हमें पूछे मिथाइल क्लोराइड हो गया या क्लोरोमीथेन, अगर मान लीजिए कहीं अगर हम लोगों को अगर पूछ दे कि नहीं सर आप क्या कीजिए, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन न बनाइए, आप क्या कीजिए ना कि आप ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करें, Br2 के साथ, तो इससे दूसरा बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ब्रोमिनेशन रिएक्शन मतलब Br2 के साथ अभिक्रिया। तो कुछ करना नहीं, ये भी बहुत इसी टाइप से है, मतलब CH4 यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे Br2 हो गया, HNO दे दिया, यहाँ पे टेम्परेचर भी दे दिया, तो क्या होगा यहाँ पे CH3 एक हाइड्रोजन हटा, Br लगा प्लस H, मतलब एक हाइड्रोजन हटाओ, सिंपल दिमाग लगाओ कि एक हाइड्रोजन हटाओ Br लगाओ, बस एक हाइड्रोजन हटाओ एक Br लगाओ, कम कर। जैसे मान लीजिए एक ऐसा जैसे दे दे कि CH3 और प्लस में Br2, अगर हम लोग को दे दे HNO, तो हम लोग कुछ करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना नहीं था, हम लोग यही प्रोडक्ट बनाएंगे, बस एक हाइड्रोजन कहीं से हटा देंगे, CH2 हट गया, यहाँ पे एक Br लग गया, प्लस में HBr, हो गया ये हम लोग का रिएक्शन, ठीक।
तो आप क्लोरीनेशन देख लिए, ब्रोमिनेशन देख लिए। मान लीजिए आपसे अगर पूछ दें कि सर आप फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, इसको बोलते हैं तीसरा, ये है फ्लोरीनेशन, इसको बोलते हैं फ्लोरीनेशन मतलब F2 के साथ अभिक्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों तो सेम टू सेम चलता है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे CH4 हो गया और प्लस में F2, यहाँ पे HNO के साथ अभिक्रिया करें, तो HNO के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे CH3F आप देख सकते हैं और HF यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो रिएक्शन होता है HNO के साथ, लमसम जो बनता है CH3H, इससे फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते, तो ये F जो होता है बहुत वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे अधिक रिएक्टिव मतलब कौन सा था? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, तो आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, यानी कि तुरंत ही अटैक कर लेगा, जस्ट तुरंत ही अटैक कर लेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिव बहुत जल्दी होती है, मतलब इसका रिएक्शन बहुत जल्दी। इसलिए क्या करते हैं, जब इसका रिएक्शन इसके साथ कराया जाता है तो बम जैसा बनता है, यानी कि जब अभिक्रिया करेगा तो ये बम यानी कि बारूद जैसे यह फटता है। इसलिए क्या करते हैं कि कभी भी मतलब ये बम जैसा बनता है, ठीक है, ये बम बारूद जैसा फटता है पूरा। तो लैब में इसलिए ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसका मतलब हम लोग रिएक्शन नहीं कराते हैं, ऐसे कराने से ये मतलब बहुत सारी समस्या होती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए अगर मान लीजिए कि हमें ऐसे बनाना है, तो आप क्या कीजिए कि मेथड नंबर 1, आप क्या कीजिए कि मेथड ये 1 है, आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट क्लोरीन मत बनाइए। आप क्या कीजिए कि आप CH4 से Cl2 आप ऐसे कर लीजिए क्रिया HNO, यहाँ से किसी हाइड्रोजन से आपके रिएक्शन कराए देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पे CH3Cl बन गया और प्लस में से। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे आप F2 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए HNO की उपस्थिति में। अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे CH3F हो जाएगा, ठीक है, CH3F हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, Cl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं, उससे मतलब FCl बाहर निकले, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3F बन गया। तो एक स्टेप ये है, आप क्या कीजिए कि सबसे पहले किसी दूसरे हैलाइड में कन्वर्ट कीजिए, जैसे या तो क्लोरीनेशन करा लीजिए या तो ब्रोमिनेशन कराइए। डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, डायरेक्ट ये बनाना हम लोगों के लिए फायदे नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट CH4Cl2 के साथ अभिक्रिया कराए तो ये बन जाएगा। F2Cl से ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, तो इससे तुरंत ही इसको हटा देगा, प्रतिस्थापन कर देगा, ये बाहर हो जाएगा, ये जाकर जोड़ देगा। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या अगर मान लीजिए कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप लोग क्या कीजिए कि तो इस मेथड नंबर 2 अप्लाई कीजिए, मेथड नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि मेथड नंबर 2 कैसे अप्लाई करें, उधर का हो गया, ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 2 में कि मान लीजिए कि हमें एक ही बार में बनाना है, जैसे CH4 है और प्लस F2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए HNO के साथ, कभी भी आप F2 के साथ अभिक्रिया मत करेंगे, आप इसकी अभिक्रिया AgF, ठीक है, या नहीं है तो Hg2F2, ठीक है। उसके बाद SbF3, इसके साथ इस टाइप के जो कंपाउंड है यहाँ पे जो डायरेक्ट मतलब ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करेगा, और फ्लोरीन जाकर के यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और यहाँ पे CH3A बन जाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, HF, ठीक है। ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है। अब इसका मतलब क्या, ये जो अभिकरणों को इसको बोलते हैं स्वार्ट्स, ये जो होता है ये बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्टेंट का आप यूज कीजिए, और जो अभिक्रिया होती है ये स्वार्ट्स अभिक्रिया होती है। स्वार्ट्स अभिक्रिया तो कहने का मतलब आप लोगों को कहीं अगर फ्लोरीनेशन कराना हो तो आप डायरेक्ट यानी कि किसी क्लोरीन बदले नहीं आ रहा है, आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग क्या कीजिए कि आप स्वार्ट्स अभिक्रिया करें, स्वार्ट्स अभिक्रिया में आप या तो HgF ले लीजिए, AgF ले लीजिए, सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड या टिन एस्टेंटिन जो होता है फ्लोराइड ले लीजिए, मतलब ऐसे टाइप का हम लोग ले सकते हैं। इसको स्वार्ट्स रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया करा सकते हैं।
जैसे मान लीजिए जैसे बोल दिया रिएक्शन के रूप में जैसे CH3 प्लस में हमें फ्लोरिनेशन करना था, AgF ले लिए, यहाँ पे H के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2F बन जाएगा, और बाद में हमारा क्या बन जाएगा H, खत्म। ये हमारा टाइप कैसा, तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप का हमको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब एक हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ। तो आप लोगों को कभी फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना होगा, फ्लोरिनेशन बनाना होगा, मतलब इथाइल से इथाइल फ्लोराइड बनाना होगा या मिथाइल से मिथाइल फ्लोराइड बनाना होगा, तो आप स्वार्ट्ज रिएक्टेंट का यूज़ कीजिए। स्वार्ट्ज रिएक्टेंट मतलब ये होते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कराइए, वहाँ पर बन जाए, ठीक। आप उतारिए, और बहुत सारे होंगे तो हम उस पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक। अब हमें एक और है, लास्ट जो है, मतलब आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आयोडीनेशन। क्या बोलते हैं? चौथा हम लोग को पढ़ना है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब I2। तो कहने का मतलब इसमें कैसे होगा, मान लीजिए हम CH4 के साथ अभिक्रिया करा दिए और प्लस I2 का रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाएगा CH3I और प्लस में H। तो ये देखने में क्या मिला कि ये जो रिएक्शन होता है, मतलब CH4I2 के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, तो ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब इसमें देखा गया कि जो मतलब हर जगह एक्सोथर्मिक मतलब इंडोथर्मिक हुआ है, लेकिन इसमें जब देखा गया तो ये जो अभिक्रिया हुई वो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखने में हम लोग को मिला कि रिवर्सिबल रिएक्शन जा रहा है। रिएक्शन मतलब ये पूरा होने से पहले ही फिर पीछे रिएक्शन हुआ, मतलब ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, यानी कि CH3I अभी पूरा ही नहीं, फिर रिएक्शन क्या हो रहा है, पीछे को जा रहा है, रिवर्स प्रोसेस में। इसलिए रिवर्स प्रोसेस होने के चलते ये रिएक्शन मतलब आयोडीनेशन कभी हो नहीं पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये H चाहिए तुरंत ही बॉन्ड ब्रेक करके I2 में बदल जाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि इस सब से बचने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग HI यूज नहीं करते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आयोडीनेशन अगर बनाना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, मस्ट। वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट था, मस्ट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, मस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट, समझ में ना। रिएक्टेंट मतलब कहने का मतलब मस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट है, यहाँ पर रिएजेंट लिख देते हैं, मतलब अभिकर्मक जो है हम लोगों का, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे HiO3 या HNO3 ये मस्ट ऑक्सीडाइजिंग, उसका ऑक्सीडाइजिंग करेगा, ऑक्सीडाइज के मतलब हाइड्रोजन को निकाल देगा। देखो कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे CH4 प्लस में I2, जब हम यहाँ पे HiO3 के साथ या HN ये ऑक्सीडाइजिंग आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिससे हम आयोडीन बना रहे थे, यहाँ पर क्या करेगा, CH3I बन गया और यहाँ पे HI बन गया। अब ये HI जो होगा, HI होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। HI जो होगा आगे चल करके समझ रहा है HiO3 के साथ अभिक्रिया करके ये ऐसे बना लेगा H2 और प्लस में I2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा बना। तो इसका मतलब अब I2 में बदल गया, तो ये पूरा आगे चल करके I2 में बदल गया, तो ना इधर जाएगा ना इधर, यानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। तो आप क्या कीजिए कि आप लोग ये देख लीजिए कि मतलब कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो क्लोरिनेशन आप लोगों को रिएक्शन अगर कराना होगा तो क्लोरिनेशन में आप लोगों को मतलब सनलाइट को उपस्थिति में आप लोग आसानी से करा सकते हैं। हाइड्रोजन लगाओ या क्लोरीन लगाओ, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ। ब्रोमिनेशन जस्ट भी वैसे ही होता है, उसमें दोनों में कहीं डिफरेंट नहीं है। मतलब प्रॉब्लम होता है फ्लोरिनेशन, तो फ्लोरिनेशन के साथ आप मतलब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना हो तो आप या तो किसी मतलब हाइलाइट यौगिक के साथ आप अभिक्रिया करा लीजिए, बन जाएगा, वैसा हो जाएगा। या स्वार्ट्ज अभिकर्मक जो आप लोग को बताए थे कि स्वार्ट्ज अभिकर्मक कैसे होते हैं, उसके साथ रिएक्शन कैसे होता है, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। स्वार्ट्ज अभिकर्मक में हम लोग यूज करते हैं, आप लोग को फिर हम बता देते हैं कि सिल्वर फ्लोराइड AgF, ठीक है, या Hg2F2 हो जाएगा, या SbF2 हो जाएगा, या Sb3 ऐसा टाइप का हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आयोडीन, अगर मान लीजिए आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयोडीनेशन कराते हैं,
आयोडीनेशन हम लोग कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग नहीं करा सकते, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, रिवर्सिबल। इसलिए हम क्या करते हैं कि मस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि मस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट HiO3 या HNO3 हम लोग लेते हैं और क्रिया को कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस पर थोड़ा बहुत जैसे हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए कि मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ रिएक्शन हम देते हैं, एक हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH4 हो गया, ठीक है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम दे दिए HNO दे दिए, ठीक है, HNO दे दिया, यहाँ पे Cl2 दे दिए, यहाँ पे Br2 दे दिए। उसके बाद यहाँ पे F2 दे दिए, ठीक है, यहाँ पे AgF दे दिए। उसके बाद I2 दे दिए, यहाँ पे HiO3 दे दिए, ठीक। HNO उपस्थित है ही है। उसके बाद मतलब हम लोग इतना दे सकते हैं, मतलब और हम ले सकते हैं, यहाँ पे Cl2 हो गया, सनलाइट यहाँ पे और डाल दिए, मतलब Br2 हीट दे दिए। मतलब हम इससे अभी क्रिया बनाना चाहते हैं, मतलब रिएक्शन बनाना चाहते हैं, क्या होगा देखते हैं। रिएक्शन कौन कौन क्या मतलब कैसा बन रहा है वो हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करें, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, यानी कि CH3 Cl बन जाएगा। मान लीजिए Cl पे हम लिखना चाहिए लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि CH3 Br बन जाएगा। आप इसका IPC नाम जानिए, मतलब इसे मीथेन बोल दिया है, ये मिथाइल क्लोराइड है। अब आप लोगों को समझना आएगा, जैसे बोल देगा कि मिथाइल क्लोराइड आप बनाइए, मीथेन से मिथाइल। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसा देगा नहीं, आप लोगों से पूछेगा मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाइए, तो आप लोग ये मालूम होना चाहिए क्या हम वहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा रिएक्शन होगा। आप लोग याद करना चाहिए, प्लस में HBr। फिर उसके बाद मान लो F के साथ अगर आप क्रिया करेंगे तो ये रिएक्शन होने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए AgF के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे CH3F बन जाएगा, ठीक है। इसके आयोडीनेस के साथ अभिक्रिया करेंगे, रिवर्सिबल देगा, संभव नहीं। हम इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो CH3I दे देगा। सनलाइट के साथ वहीं अभिक्रिया दे देंगे तो CH3Cl दे देगा, यहाँ पे CH3 क्या दे देगा, Br दे देगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कितना आसानी से रिएक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं, कितना आसानी से मतलब कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा और रिएक्शन आप लोग रिपीट कीजिए, मतलब बनाइए, थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक, हम इसके लिए हम लोग रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, Cl के साथ क्या कहते हैं हट जाएगा और यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन भी अगर मतलब कराते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो ये अगर मान लो बनाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग मान लो अगर पूछे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा हम लोगों का CH2.11C2। तो मतलब हम लोग का मेजर प्रोडक्ट यही है। अब क्या करेंगे, Br के साथ अब क्या करेंगे तो वही बन जाएगा CH3 CH2 Br। इसके साथ अब क्रिया संभव नहीं है, I2 के साथ, क्लोरीन के साथ संभव नहीं है। इसके साथ अब क्रिया करेंगे तो CH3 CH2I बन जाएगा। ये हम लोग का रिएक्शन है। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग का बन जाए। तो ये इथेन से क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन कैसे हम लोग बन रहा है, या इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड कैसे बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं।
तो आप लोग इसका IPC नेम लिख लीजिएगा, आप लोग बनाइए। उसके बाद थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। इसे मिटा दें। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है। आप उसे देख लीजिए, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाइड्रोजनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो इसमें सबसे अधिक F2 का होता है, उसके बाद Cl2 का, उसके बाद Br2 का, उसके बाद I। मतलब सबसे अधिक जो रिएक्शन करेगा, सबसे पहले अभिक्रिया करेगा वो फ्लोरीन करेगा, उसके बाद Cl2 करेगा, तब Br2। सबसे कम में ये धीरे से आराम से जाएगा, रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, बाद में और हम लोग बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सवाल इस पर हम लोग तो थोड़ा बहुत बनाते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग होगा। आप इसे उतार लीजिए। देखो शुरू में आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कितना मतलब लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप वो मेकानिज्म का आप देख रहे हैं, आप मेकानिज्म जान गए तो मतलब उससे फ़ायदा होता है कि मतलब कैसे आप लोग सवाल करेंगे, मतलब कैसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सवाल दे दिया कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे दिया कि ये दे दिया CH4 दे दिया मान लेते हैं, और यहाँ पे Cl यहाँ पे दे दिया HiO3 He, ठीक। यहाँ पे A दे दिया, फिर यहाँ